जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक में। बिहार बोर्ड ने आप सभी बच्चा पार्टी के प्रॉब्लम को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल आप लोगों का क्लास 10th और 12th दोनों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है ना। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 2023 के लिए जो हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, हिस्ट्री का 2023 के लिए, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इसके आने वाले क्लास में और सभी भी हम लोगों और जितने भी हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि आर्ट्स के कुल जितने भी पेपर हैं, इन सभी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ से आप लोगों का एक तो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। जो आप लोग बोलते थे जो आधा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आएगा या फिर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो बिहार बोर्ड ने बता दिया इस बार मॉडल पेपर जारी करके कि 100 में 100 आप लोगों का आपकी बार ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे कि पिछले साल पूछा गया था ना। 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बिहार बोर्ड ने वहीं पिछले वाला ही फॉर्मेट रहा है इस बार का भी एग्जाम का। सब में डबल डबल क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रहेगा आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी डबल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को आधा ही बनाना है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के मॉडल पेपर का हम लोग भंडारा करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि क्लास 12th का हम लोग जो अभी मॉडल पेपर जारी हुआ है हिस्ट्री का ना, हिस्ट्री का हम लोग अभी का जो है हमारा टारगेट है कि इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही शांति से और अच्छे से आराम आराम से इसको क्लियर करते चलेंगे। अगर आप लोग सुबह जो हमारा हम लोग का क्वेश्चन बैंक वाला क्लास होता है, सुबह में जो क्वेश्चन बैंक वाला क्लास होता है कि सभी जो भी हमारे विषय इनका क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं, चैप्टर वाइज थी चैप्टर जो हम देखते हैं क्वेश्चन वाइज है ना। जो क्वेश्चन बैंक 2009, 10, 11 कब कब कैसे कैसे पूछा गया, ये वाला क्लास। और शाम का जो होता है चैप्टर वाइज, शाम का चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, यूनिट दिया हुआ है आप लोग को हिस्ट्री में, तो वैसे क्लास करते हैं। अगर आप लोग ये दोनों क्लास अच्छे से किए होंगे तो एकदम मतलब बिना टेंशन फ्री रहे। यहाँ पे भी आप लोग एकदम ताबड़तोड़ बढ़िया तरीके से धमाल करने वाला है ना। तो चलिए सबसे पहले का क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप लोग बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। इस चैप्टर वाइज में भी क्वेश्चन कराए हुए थे हम, और उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो किस चीज़ के बारे में? लोहा के बारे में नहीं ज्ञान था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हुए हैं यहाँ पे हमारे मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग। देखिए तो ऑप्शन भी हमारा दिया गया है कांस्य युग। ये चार क्वेश्चन है, चार में चार हमारा जितना क्वेश्चन था चारों हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा कि बताइएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी कि मतलब क्या होता है? ये कोई किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का है, पूछ दिया है। और इसके आने वाले एग्जाम जो ओरिजिनल एग्जाम होगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम, उसमें ये गारंटी है कि पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे पूछ दिया, वो पूछेगा जी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है ना, इसलिए हम आप लोग को होमवर्क में दिए। लोथल किस नदी में लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ पे है? तो हो जाएगा हमारा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे हमारे मेघास्थनीज। कौन था? मेघास्थनीज। अब आप लोग बताइएगा कि मेघास्थनीज किसके दरबार में आया था, है ना। और इसके नीचे ही एक और जस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेघास्थनीज क्या था। तो ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, आगे चल के हम बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तो ना। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो VVI लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इसको अभी देखिए 2009 का शायद क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, 9-10 का है ना। हमको कंफर्म नहीं याद है, लेकिन 9-10 में क्वेश्चन पूछा था। आई क्वेश्चन 2-3 बार अभी हम जितना भी कर रहे हैं उसमें पूछा गया। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा? अशोक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक पूछ दे या फिर प्रथम शासक पूछ दे तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं
मौर्य वंश का संस्थापक ये हो गया हमारा। देखिए मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, ये क्वेश्चन बता दिए, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था गुप्त काल में? वेंसा आई थी, फायान आया था। कौन आया था? फायान आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। कौन की थी? उदयन किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक चला था। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? तो प्राकृतिक देव की पूजा करते हैं, प्राकृतिक। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी एकदम धड़ाक से मारिएगा और आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पे? कपिल वस्तु। आप लोग एक और भी इनका वो जन्म स्थान याद किए होंगे, लुम्बिनी, लेकिन इस बार लुम्बिनी नहीं देकर कपिल वस्तु दिया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कपिल वस्तु। पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की 18 संख्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो ये हो जाएगा हीनयान, महायान, या फिर पूछ दे ब्रजयान, तो ये हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से। लेकिन यहीं पे पूछ दे हमारा, जे आप लोग बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो हो जाएगा हमारा जैन धर्म। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हीनयान और महायान है, तो हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग एक बार 19, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो हुई थी अजातशत्रु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो सर्वप्रथम ही किया था अकबर ने। लेकिन पूछ दे तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? तो वो जहांगीर लगाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर उस समय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, आईन अकबरी कितने भागों में बांटा हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को कई बार करा है। इस बार देखिए ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है, एकदम ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा के अनुवादक कौन हो जाएंगे यहाँ पे हमारे? तो बेवरीज हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेवरीज हो जाएंगे। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो ये अकबर बनाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कि जो भी बच्चे वो दोनों क्लास एकदम रेगुलर सुबह में 7 बजे और शाम को 7 बजे आप लोगों को एक वीडियो मिलता है। 7 से 8 में सुबह को और 7 से 8 शाम को। अगर आप लोग ये दोनों क्लास किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ से कितना इसमें हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बिना कुछ हेर फेर क्वेश्चन ऊपर से ला रहा है ना। अकबर ने दिन इलाही कब से थी? दिन इलाही कब शुरू किया था? तो ये किया था यहाँ पे हमारा 1800 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1582 में। कब किया था? ये 1582 में। लेकिन 1582 नहीं है हमारा, देखिए यहाँ पे 1562 है, 1564 है और ये 1569 थोड़ा बहुत हमको लग रहा है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं तो हम ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर मारेंगे, मैथी लगाएंगे। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1579 वाला थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन 1582 में किया था अकबर। 1582 में, यानी कि 1582 नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बैरम खां। ऊपर के देखें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन अपनी जो क्वेश्चन बैंक वाला सीरीज है उसमें से आए हुए थे। देखिए भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो हो जाएगा बाबर था। कौन था? बाबर था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यहाँ पे हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। गोपुरम का संबंध देखिए ऑप्शन डी पे दिया रहता था मंदिर, लेकिन अब की बार क्या किया गया? ऑप्शन सी पे दे दिया है मंदिर। यानी कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि ज़्यादा हेरा फेरी नहीं, बस ऑप्शन 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 कर दे रहा है। यानी कि गोपुरम का संबंध किस चीज़ से है? तो हो जाएगा हमारा मंदिर से। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए निकोलस कोंटी एक नाम था जो पढ़े हुए थे, वो भी प्रचलन में था। लेकिन जीएस लिविदेव यहाँ पे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और एक निकोलस यहाँ पे देखिए लोग, निकोलो कोंटी दिया गया है ना, लेकिन निकोलस कोंटी हम पढ़े हुए थे। अगर यहाँ पे निकोलस कोंटी और जीएस लिविदेव दिया रहा था और ऑप्शन सी पे दिया गया रहा था ए और बी दोनों, तो हम ए और बी यानी कि ऑप्शन सी लगाते। लेकिन यहाँ पे दोनों में से हमको चुना है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा जीएस लिविदेव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जीएस लिविदेव।
निम्न में से कौन महिला संत थी? तो यहाँ आप लोग ये देखिएगा क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मीरा भी थी, अंडाला भी थी, कराइल भी थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत यहाँ पे हमारे कौन नहीं थे? तो चैतन्य नहीं थे। कौन नहीं थे? चैतन्य, जो कि बंगाल के साथ थे, है ना। ये कहाँ से थे? तो बंगाल से थे। बाकी ये तीनों जो भी थे, ज्ञानेश्वर, रामदास और तुकाराम, ये सब लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र से थे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का था। किसका? गुरु नानक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 34 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था जहांगीर के काल में। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के काल में। इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण किस भाषा में लिखी थी? तो ये आप लोग हम याद कर रहे थे, इब्न बतूता अरबी। कौन भाषा में लिखा था? ये अरबी भाषा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अरबी भाषा में। कॉर्नवालिस कोड क्या था? तो कॉर्नवालिस कोड था 1793, 1793। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1793। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? तो की गई थी मार्टिन बर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे हमारे कुंवर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, अगर जो भी बच्चे वहाँ से आए होंगे धराधर बताएंगे कि सिद्धू कानू। कबो खाली सिद्धू भी दे देता है ना, तो आप लोग लगाइएगा सिद्धू का, है ना। सिद्धू कानू हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा यहाँ पे। दक्कन दंगा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे हमारे यहाँ पे देखिए 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन पुस्तक अशोक मेहता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 अब देखते हैं। अवध में 1857 का नेतृत्व कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी पे देखिए दिया गया है ना, इस बार ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है। ऑप्शन सी पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता बंगाल चले गए थे? अगर यहाँ पे केवल नाना साहब रहता अब बेगम हजरत महल, और लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं देकर कोई और दिया गया रहता तो हम नाना साहब के ऊपर लगाते, लेकिन ये दोनों जन गए थे। ऑप्शन सी पे दिया गया है दोनों, तो ऑप्शन सी मारेंगे एकदम राइट आंसर। ये दोनों गए हुए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में। कब किए थे? 1510 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो ये था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। ये कब आया था? तो 1498 में। कब आया था? 1498 में आया था। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में है? तो कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1773 के अधिनियम के तहत हुई। 1773। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो मुंबई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मुंबई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन में दम है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको बच्चा वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चा वाला इससे बोल रहे हैं कि सब बच्चा सबको इसको पता हो रहा था, है ना। तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1867। ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1866 और ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1869 एंड ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1870। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW में रहेगा ना। आप लोग इसको बताइएगा कि कब किया गया, उनका जन्म कब हुआ था, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा खेरा कहाँ पे? खेरा हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर गुजरात। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन पूछ दे या फिर पूछ दे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर पूछ दे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों पूछता है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। असहयोग से तनी से आगे बढ़ेंगे 10 साल, तो 1930 में हुआ था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इससे तनी सा 12 साल आगे बढ़े, यानी कि 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से एगो ना एगो हर साल टपकता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 56। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग
54 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी कहाँ पे है? ये हो जाएगा हमारा गुजरात में। इसी से लगले एक और क्वेश्चन पूछ देता है, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी कि चंपारण कौन राज्य में है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बिहार में। लेकिन फिलहाल अभी डांडी के बारे में पूछा है तो हमारा गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि जिनेवा के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, जिनेवा मनाया था ना। 1857 का 1857 नहीं सॉरी यहाँ पे है ना, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द यहाँ पे दिए थे हमारे चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी पे देखिए यहाँ पे दिया गया है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा हमारे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति पूछ दे तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो भी हो जाएगा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 61, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान का ऑप्शन डी यहाँ पे ये सब थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत ये सभी थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों थे है ना। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये गजनवी के, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़िए यहाँ पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। कब आया था? तो 1510 में आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर पुर्तगाली थे। कब आया था? तो 1510 में आया था। लो क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था, ऑप्शन डी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पट्टाभी सीतारामैया हो जाएंगे ना, ऑप्शन ए राइट आंसर पट्टाभी सीतारामैया। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो देखिए ये मतलब क्वेश्चन हमको थोड़ा सा मतलब इसमें डाउट है क्वेश्चन में कि भाई अगर हम इससे पूछे थे बिहार में कहिया मार हुआ था, या फिर ऐसे पूछे थे बिहार में कहाँ जगह कौन जगह मार हुआ था, तो भाई बताया कि पड़ेगा ना जे हे डेट को कब बिहार में कहाँ पर मार हुआ था या फिर कहाँ विद्रोह हुआ था। यानी कि दक्षिण भारत, आप ऐसे भी हो सकता है कि दक्षिण भारत का सबसे फेमस, तो यहाँ पे हमको इस सतारा वाला लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं ना। इस क्वेश्चन में बिहार बोर्ड को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए था, ये दक्षिण भारत में किस दिन को बताना चाहिए था, कहाँ पे वह थी जो हुआ था विद्रोह हुआ था। इसको हम डाउट में रखते हैं। बिहार बोर्ड का ही मतलब क्वेश्चन उतना डिक्लियर नहीं पूछा गया, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा सतारा वाला शायद हाईलाइट किया था, तो यहाँ पे सतारा होगा। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अपने से इसको रिसर्च कर लीजिएगा कि क्या होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किए थे यहाँ पे? हमारे कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कब हुआ था? देखिए ये पूछ दिया 1857, यानी कि यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि भाई डेट पूछ रहा है, लेकिन उसमें मार हुआ था, विद्रोह हुआ था। अब कौन विद्रोह तुमको बताएं, है ना, हर एक विद्रोह का अलग अलग क्षेत्र था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई के दिन हुआ था। कौन से दिन के? तो 10 मई, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। कहने गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैनिंग था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। कब? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? तो पहली जनगणना जो की गई थी 1872 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? तो 1921 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण, देखिए पूछ दिया ना चंपारण वाला, इसके ऊपर शायद इसको बताए हुए थे। तो चंपारण बिहार से है। किस राज्य से? तो बिहार से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में हुआ था
तो हमारे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 10वां क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, 10वां क्लास का ही क्वेश्चन है, कब आया था, तो 1928 में। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखते हैं, फाडोर ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी पे देखिए यहाँ पे दिया गया है बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, और वहाँ पे प्रारूप सभा के, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो हो जाएंगे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, शायद ही ऊपर क्वेश्चन बताएं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था किससे है, तो ये हो जाएगा हमारा डलहौजी, कौन दिया था, डलहौजी दिया था। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं, लखनऊ से 1857 के विद्रोह कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 हम लोग, मेघास्थनीज कौन था, पूछ दिया ना, इसके पहले शायद बताए थे, तो राजदूत का क्या था, ही राजदूत था, कहाँ पे आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में हुई थी, कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, दामिन एकू क्या है, तो ये हो जाएगा भूभाग विभाग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भूभाग विभाग, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, तो कबीर के, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कबीर जी के, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तंबाकू के सेवन पर देखिए पूछ दिया, तंबाकू के सेवन पर कौन थी मुगल सम्राट प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था, जबकि खाने वाला ही कौन था, अकबर था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कहाँ पे, हम्पी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, तो 1911 में, कब किया गया था, 1911, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 10वें क्लास का क्वेश्चन है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन ए यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन के थे, तो यहाँ पे हो जाएगा लियाकत अली था ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 96, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे यहाँ पे हो जाएंगे मेघास्थनी, अर्थशास्त्र यहाँ पे कौटिल्य हो जाएगा ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा कौटिल्य। कौटिल्य का नाम अलग अलग, जैसे आप लोग चाणक्य भी सुने होंगे, चाणक्य अधिक फेमस है ना, तो यहाँ पे चाणक्य ना देके कौटिल्य दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है, तो ये 8 प्रकार के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना गया, तो भीष्म पितामह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भीष्म को। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग, जे धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है ना। आज के क्लास में हम लोग, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा हिस्ट्री का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया था, इसका हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बढ़िया से भंडारा कर दिए, और इसके अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे कि सब्जेक्टिव किस प्रकार लिखना है। अभी से आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कर दीजिए, बहुत बढ़िया कहलाएगा आप लोग के लिए ना। अभी से अगर आप लोगों को लिखने का मौका मिल रहा है, तो अभी आप लोग टाइम निकाल के कम से कम एक पेपर एक दिन में दीजिए। अगर अभी से ही आप लोग टाइम पर बैठ के, जैसे मान के चलिए आप लोग का फर्स्ट सीटिंग या फिर सेकंड सीटिंग हो, तो डमी एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी से आप लोग क्या करिए, जब भी टाइम मिले, फर्स्ट सीटिंग में टाइम मिले, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक टाइम मिल रहा है, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम मिल रहा है, तो आप लोग उस समय में बैठिए और डेली एक पेपर, है ना। आप लोग को अगर बढ़िया स्कोर करना है, तो बिहार बोर्ड का 4 से 5 साल का आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं। उसके बाद
क्वेश्चन पेपर तो आप लोग पूरा बना सकते हैं। 2011 9 से है इसमें ना, 2009 से लेकर के 22 तक के आप लोग बढ़िया से देख लीजिए इसको। उसके बाद 4-5 साल का मॉडल पेपर देख लीजिए, 4 से 5 साल का मॉडल पेपर देख लीजिए। और उसके बाद जो कि बिहार बोर्ड अभी लगभग 2-3 साल से ले रहा है किस चीज़ का, सेंटअप एग्जाम का ना, तो सेंटअप एग्जाम वाला आप लोग देख लीजिए। अगर तीनों बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि यहाँ से बहुत मतलब बढ़िया वेटेज रहेगा आने का, है ना। अब फिलहाल अभी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव और इसको निपटारा कर दिए, और इसके अगले क्लास में हम लोग इसके अब सब्जेक्टिव का देखेंगे। उसके बाद पर डे शाम को केवल यही वाला क्लास होगा ना, जैसे कि इसमें हम लोग हिस्ट्री का कर लिए, आने वाले क्लास में ज्योग्राफी का होगा, पॉलिटी का होगा, इकोनॉमिक का, इस सब का हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव निपटा लेते हैं, तो इसके बाद सब्जेक्टिव निपटाएंगे, है ना। अगर सुबह शाम वाला आप लोग भी क्लास अगर उसको नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है सुबह वाले क्लास का, जो है क्वेश्चन बैंक के नाम से मिल जाएगा आप लोगों को, और शाम वाला जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के नाम से मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।